है सुमित्रा देवी। पेंशन नहीं मिलता है? ना काहे? दशहरा से नहीं मिला है। काहे नहीं मिल रहा? का हम दशहरा साहब के मिला था, सबको पता लगा कि जब हमारा पैसा नहीं रुक गया है तब पता लगते कहते सबको पूछते तब अभी हमरा क्या बोला? जब बोल कौन नाम लिखा दिया है जो मर गया उसका, तो वही खातिर पैसा रुक गया। आप तो जिंदा है ना? हाँ, तो अभी पता लगा तब तो बोला कि हाँ जिंदा है। दिया? हाँ, मुखिया को बोले थे? मुखिया को नहीं बोला तो इसको बोला था, कल बोल हम ही फोन कर देगा तब देख के पता लगेगा वार्ड के। 8 महीने से नहीं मिल रहा? हाँ, कौन कौन है घर में? घर में 2 ठो लड़का है। ये मामला हमारे पास आया नहीं है, हम जांच करवाएंगे उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। वैसे जितने डेथ केस हमारे पास आए थे, हम लोगों ने सभी शिक्षकों को सर्वे के लिए दिया था। उसमें निर्धारित फॉर्मेट था, उसमें जो मतलब जांच करता था उसका सिग्नेचर और मृत जो पेंशनधारी है उसके फैमिली का हस्ताक्षर आवश्यक था। दोनों का हस्ताक्षर के बाद ही किसी भी पेंशन को डिलीट किया गया है और मतलब बिना जांच के कोई भी डेथ केस में डिलीट नहीं किया गया है। इसलिए जांच करने के बाद ही स्पष्ट बता सकते हैं कि क्या बात हुई है। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड, देवघर से आपको एक नई कहानी, सिस्टम का मारा हुआ व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं। सिस्टम कैसे किसी जिंदा व्यक्ति को लाश बना देता है, जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बना देता है और जिंदा व्यक्ति से उसका सभी कानूनी अधिकार, सभी मौलिक अधिकार, सभी योजना और सभी प्रकार के अधिकारों से उसे कैसे वंचित कर दिया जाता है। इसी तरह की एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कहानी है झारखंड के औद्योगिक नगरी बोकारो के गोमियो प्रखंड के हजारी पंचायत के खुदगड़ा गांव की। आपको बताते चले कि इस गांव में एक बुजुर्ग महिला कैसे सिस्टम द्वारा मुर्दा घोषित कर दिए जाने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही है। आज वह विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित है, उसे मिलने वाली पेंशन को रोक दिया गया है और आर्थिक संकट से लाचार है, आर्थिक संकट का शिकार है। और इसको हम क्या कहें, सिस्टम का जुल्म या सिस्टम की लापरवाही। आज भले ही राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई थी, सरकार आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत सरकार या उनके करिंदे, मंत्री हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी, डीसी, एसपी गांव गांव, घर घर, गली गली पहुंचे और लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनका निदान भी किया। लेकिन इस महिला के लिए दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि उस योजना का लाभ मिलने की बात तो दूर, उस कार्यक्रम के तहत इस महिला को योजना का लाभ मिलने की बात तो दूर, योजनाओं की जानकारी, योजनाओं के बारे में कोई लाभ लेना, जानकारी देना दूर की बात है, बल्कि इस महिला को उस कार्यक्रम के तहत भी प्रशासन को यह पता नहीं चला कि एक महिला सिस्टम की मार से न सिर्फ मरी हुई है बल्कि वह कागजी दुनिया में, कानूनी दुनिया में, सरकार की नज़र में, सरकार की योजना की नज़र में वह मुर्दा घोषित कर दी गई है और इसके कारण उसके अधिकार छीन लिए गए। उसे पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए दी जाने वाली पेंशन, जिसे वृद्धा पेंशन सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जो राज्य सरकार वृद्धा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, उस पेंशन से भी वंचित कर दिया गया है। और वह महिला आज अपने आप को जिंदा रहते हुए अपने तन पे अपने लाश को ढोती चल रही है, अधिकारियों से गुहार लगा रही है, अधिकारियों से न्याय की मांग कर रही है, अधिकारियों से अपने अधिकार की मांग कर रही है। लेकिन उसे
संवेदनशीलता से कोई नहीं ले रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वैसे इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि बगैर जांच किए हुए किसी को मुर्दा घोषित नहीं किया जाता है, उसके पेंशन को डिलीट नहीं किया जाता है, अर्थात पेंशन को खत्म नहीं किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि अगर बगैर जांच किए हुए किसी को कानून मुर्दा घोषित नहीं करता है, अर्थात बगैर मरे हुए व्यक्ति को उसे जिंदा रहते हुए मुर्दा घोषित नहीं करता है और मुर्दा घोषित कोई नहीं कर सकता है, तो फिर यह प्रश्न उठता है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से या राज्य के उच्चाधिकारियों से कि आखिर उसे जिंदा रहते हुए मुर्दा घोषित किया कौन, और उसे मुर्दा घोषित करने के बाद हो सकता है प्रशासन जांच करके पुनः उसे कानून की नजर में जिंदा घोषित कर दे। लेकिन इस बीच क्या मुर्दा घोषित करने वाले कानून के कर्मियों को कानून सजा देगी? क्या यह एक उदाहरण बनाएगी, मील का पत्थर बनाएगी इस मामले को कि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बगैर कारगर ठोस प्रमाण के, बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र लिए किसी को मुर्दा घोषित नहीं करे? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि इस ढंग की कई कहानियां आई गई। आप जानते होंगे चूहा कभी नाला को खा जाता है, कभी बड़े बांध को खा जाता है, कभी बड़े पुल को खा जाता है। जिस राज्य में चूहा पुल को खाता हो, बड़े बड़े बांध को खाता हो, वहां ऐसी इस बेचारी महिला की क्या बुताद जिस पर लोग ध्यान दें। हो सकता है प्रशासन के कान में मीडिया की आवाज, राजनीतिक दलों की आवाज या सामाजिक आवाज पहुंचे, उस बुजुर्ग महिला को भले ही जिंदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न उठता है कि उन्हें मुर्दा घोषित करने वाले दोषियों को सजा कब तक, और सजा नहीं मिलता है तो इसका दोषी कौन? मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।